जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सत्य। आज पढ़ रहे घनाभ के आगे वाले प्रश्न मित्रों। क्या प्रश्न देखिए, आप खुद सोल्व करिए पॉज करके। देखिए मैं पढ़ता हूँ प्रश्न। एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 सेंटीमीटर घन हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये भी सही है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी सही है। चार ऑप्शन दे रखे हैं सेंटीमीटर वर्ग में। ठीक है मित्रों, अब इसको कैसे करेंगे? देखो मित्रों, इनका अनुपात क्या दे रखा है? 2:3:4। और आयतन क्या दे रखा है? 3000 सेंटीमीटर का। आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है मित्रों, अपने पास क्या दे रखा है? अनुपात। अब अनुपात बराबर होता है, अनुपात में क्या होता है? 2:3:4। अगर एक ऐसी संख्या से गुणा कर दे, किससे? x से गुणा कर दे, तो ये कोई संख्या आ जाएगी। तो क्या बन गया? 2x, फिर 3x, फिर 4x। क्या कह दिया? x एक संख्या ली, इससे गुणा कर दिया इन तीनों से। ठीक है, इस अनुपात से गुणा कर दिया तो अपने पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का की संख्या आ गई। ठीक है मित्रों, अब क्या करते हैं? आयतन की जगह लिख देते हैं 2x, फिर इंटू 3x, फिर इंटू 4x। ठीक है मित्रों, क्या? 2 3 दूनी 6, 6 चौक 24। और x का गुणा 3 बार तो घात जुड़ जाएगी। इसकी घात 1, इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, तीनों घात जुड़ गए। ये आयतन किसके बराबर है? 3000 के बराबर। किसके बराबर? 3000 के बराबर है। अब मित्रों 24 का भाग किसमें देना है? 3000 में देना है। ठीक है मित्रों अब दे दो, कितना आएगा? 24 का भाग जाएगा क्या? नहीं तो काट देते हैं 2 से। सबसे बढ़िया 2 से काटते रहो, कब? जब तक कटे। 6 ना 750। अब 6 का भाग जाएगा क्या? देख लेते हैं। 15, 6 कम 6 15, फिर 6 दूनी 12 30। यस जाएगा। कितनी बार? एक बार, फिर 15 दो बार, फिर 5 बार। कितना आया? 125 आया, x की घात 3 मित्रों। ठीक है, अब आपको कल मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो के घनाभ के? अगर यहाँ पे क्या हो मित्रों? घात 2 हो तो क्या हो जाता है? इधर आती है तो वर्गमूल, और घात 3 हो तो इधर क्या आ जाएगा? घनमूल। कितना आ जाएगा? घनमूल। 125 का घनमूल ऐसा लिखते हैं, मतलब घनमूल करना है। क्या आएगा? तो x का मान कितना आ गया? 5। 5 25 125। 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है। अब इसके किसका सूत्र चाहिए मुझे? x बराबर 5 आया तो तीनों भुजा निकाल देता हूँ। x की जगह लिखना है 5 लिखना है। ठीक है मित्रों, 2 5 दूनी 10। फिर क्या है? दूसरी भुजा 5 3 15, फिर दूसरी भुजा गया 5 चौक 20। अब मुझे क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दू। इनका क्या ना? 2 10 इंटू 15 1500, 150, फिर 15 इंटू 20 300। ठीक है, 15 दूनी 30 और एक 0, प्लस 20 इंटू 2 20 इंटू 10 200। इनको जोड़ दो, कितने? फिर गुणा कर देते हैं। फिर कितना आया? 500 500 600 750। 750 इंटू 2 कितना होगा? 1500। ठीक है मित्रों, सही आया नहीं आया? 500 650, सॉरी मित्रों 650, 750 नहीं 650। 500 650 इंटू 2 कितने हो गए? 1200 1300। कितना आंसर है? 1300। 1300 किसमें? वर्ग सेमी। किसमें है? वर्ग सेमी में। 1300 वर्ग सेमी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया मित्रों? बी वाला। कौन सा राइट हो गया? बी वाला मित्रों राइट हो गया। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों। इस बात पे आप क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। प्रश्न 2 मित्रों, क्या है प्रश्न 2? 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट की रखी जा सकती है। कितनी बोरी रखी जा सकती है कमरे में? 800 बोरी। यदि गोदाम की लंबाई दूनी 2 गुना, चौड़ाई 1.5 गुना, 1.5 गुना कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए। क्या कर रहा है? ऊंचाई अपरिवर्तित मतलब कोई चेंज नहीं, तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है? 4 ऑप्शन है। बोरी 1200, 2400, 3600 या 4800। मित्रों क्या करना है मित्रों? इस प्रश्न को पॉज करें और कोशिश करें कैसे होगा। इसमें पहली लाइन पढ़ते हैं कि एक गोदाम में कितनी 800 बोरी रखी जा सकती है। तो मित्रों देखो,
कितनी रखी जा सकती है बोरी, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। अभी वो कलर करना होता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर किसी कमरे में कुछ रखना हो, उसके कितने पीस हो सकते हैं, उसमें हमेशा क्या निकालते, आयतन मित्रों। अपन को क्या पता चल जाए कि एक बोरी का आयतन कितना है, कितना है क्या मित्रों, एक बोरी का आयतन कितना है, फिर इसका आयतन निकालेंगे। गोदाम की क्या कर दिया, वापिस से बनाया उस गोदाम को नया, उसमें लंबाई चौड़ाई को तो बदल दिया, ऊंचाई वही है, उसका आयतन निकालेंगे। एक बोरी का आयतन निकाल के नए वाले गोदाम में भाग दे देंगे, आयतन में भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, सीमेंट की बोरी आ जाएगी मित्रों। हमेशा याद रखना मित्रों, किसी भी कमरे में कुछ सामग्री रखनी है, कुछ बढ़ना है, कुछ के पीस करने, तो हमेशा यह निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। ठीक है मित्रों, अपन अपन अब प्रश्न करते हैं मित्रों। क्या प्रश्न, देखो अब आयतन निकाल, देखो मैं सबसे पहले निकालता हूं कुल बोरी, कितनी, कुल बोरी, कितनी बोरी आएगी एक गोदाम में, कितनी बोरी आएगी, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, ऊपर गोदाम का आयतन। क्या लिखूंगा, गोदाम का आयतन, जिसका भी जो भी दे रखा लंबाई चौड़ाई, उसका ऊंचाई, उसका आयतन। नीचे लिखूंगा एक बोरी का आयतन। अपन को पता नहीं आयतन बोरी किस शेप में, ठीक है मित्रों, हमेशा वो बेलनाकार होती है, नहीं भी होती, शेप पता नहीं है, अपन को खाली एक बोरी का आयतन निकालना है। ठीक है मित्रों, ये अपन को निकालना है। अब अपने पास 800 बोरी निकाल दे रखी है, 800 बोरी रख दो। गोदाम का आयतन कैसे निकलेगा, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, 20 इंटू 12 इंटू 8 बटे एक बोरी का आयतन। एक बोरी लिख देता हूं आयतन। ठीक है, एक बोरी का आयतन अपन को निकालना है। एक बोरी को कितना ले जाऊंगा, इस तरफ। ठीक है, एक बोरी बराबर, ये सूत्र काम आएगा, आयतन का ये सूत्र हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या दो, 12 8 96, 96 इंटू 2 4 100 1920 बटे 800। ठीक है मित्रों, ये आएगा, देख लेना, 12 8 96, 96 इंटू 2 192, मतलब 1920। अब क्या करो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 80 का भाग 192 में देता हो तो कितना आता है, 80 दूनी 60, 60 में से कितने बचे, 60 30 32, 32 वापिस जीरो, 320, 8 चौक 320। ठीक है मित्रों, कितना है, 2.4, किसमें है ये, मीटर क्यूब में। ठीक है, एक बोरी का आयतन आ गया। अब नए गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं। ठीक है, अब अपन को नंबर ऑफ बोरीज निकालनी, क्या निकालना है, कुल बोरी निकालनी। ठीक है, बोरी, नंबर ऑफ बोरी मतलब कुल बोरी निकालनी। नए वाले का क्या है, देखो लंबाई को 2 गुना, लंबाई है 20 का 2 गुना, 2 का गुना कर दो तो 40। ठीक है, इनटू फिर क्या है, चौड़ाई का 1.5 गुना, 12 का 1.5 से गुणा करो, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 इनटू फिर क्या क्या, ऊंचाई अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, बटे बटे एक बोरी का आयतन। कितना है, एक बोरी का आयतन कितना है, 2.4। कितना है मित्रों, 2.4 नंबर ऑफ बोरी या फिर कुल बोरी। ठीक है, तो क्या कर दिया, नए वाले का आयतन बटे एक बोरी का आयतन, तो कितना आ जाएगा मित्रों, एक पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 6 के पाड़े से कट रहा है 3 बार, ये 4 बार, 4 से ये 10 बार, कितना है 30, 30 इंटू 80 कितने होंगे, 8 दिया 24 और 2 जीरो, 2400 बोरी। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला आंसर मित्रों। अपन को क्या करना है, इस प्रश्न में पहले एक बोरी का आयतन निकालना है, फिर जो कहा है गोदाम, नया गोदाम का आयतन निकालो, उसमें एक बोरी का भाग दे दो, तो नंबर ऑफ बोरी मतलब कुल बोरी आ जाएगी मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न मित्रों बहुत अच्छा है, प्रश्न देखिए, पॉज करें, कोशिश करें खुद करने की। क्या है प्रश्न, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के पानी के वाह 2 बार आ गया, टैंक को एक नल द्वारा, इसको हटा देता है मित्रों, टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर मीटर मिनट की गति से भरने में लगा समय 9 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। कैसे होगा, सबसे पहले मित्रों इसका क्या निकालना पड़ेगा, ये कौन सी आकृति है, घनाभाकार आकृति है। ठीक है, 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, कहेगा नहीं कि घनाभ है मित्रों, आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये घनाभ है। तीनों ऊंचाई दे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब क्या करना है, 1 मिनट में कितने
20 लीटर पानी पड़ता है। कितने? 1 मिनट में 20 लीटर। तो आपको पहले आयतन निकालना है, फिर 20 का भाग देना है, और आयतन में भी लीटर में निकालना है, आयतन भी लीटर में निकालना है मित्रों। अपन करते प्रश्न, आप कोशिश करें, एक बार नहीं हो तो देखें कैसे होगा प्रश्न। देखो मित्र कैसे होगा, पहले आयतन निकाल देते। सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन तीनों का गुणा कर दो। 2 इंटू 1.5 इंटू 1, तो कितना आया? 1.5 इंटू 2 3 इंटू 1 किसमें? मीटर क्यूब में। ठीक है मित्रों, किसमें देखना है? मीटर क्यूब। यहाँ ही अच्छी गणित है मित्रों। देखो अब क्या कह रहा है, एक नल द्वारा कितना, एक नल कितना दे रहा है? 1 मिनट में 20 लीटर पानी दे रहा है, और इसका कितना है? आयतन कितना है? 3 मीटर क्यूब। आयतन क्यों? किसी को भी भरने में, पिछला प्रश्न बताया, किसी भी टैंक को भरने में, कुछ सामग्री डालने में, मटेरियल डालने में, उसके पीस करने में हमेशा आयतन ही काम आता है। क्षेत्रफल खाली दीवारों का क्या करना है? दीवारों को मापने के लिए, क्या दीवारों पे आरास करना हो, पेंट करना हो, जो भी करना हो, उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, या फिर उस पे कितनी पॉलीथीन लगाओ, चादर कितनी लगी, वो सब पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है मित्रों। ठीक है, अब क्या करें? सबसे पहले 3 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा। इसको आप समझ दे, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या। देखो 1 लीटर में क्या है मित्रों? 1 लीटर में कितने ml होते हैं मित्रों? 1000 ml। कितने ml होते हैं? 1000 ml। मिलीलीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। और 1 ml बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है मित्रों, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यह आपको समझना, याद रखना पड़ेगा। और 1 लीटर में देखो, एक 1 मीटर क्यूब में, सॉरी मित्रों, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 लीटर। कितने होंगे? 1000 लीटर होंगे। ठीक है, ये कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। देखो मित्रों, ये कभी भूल जाओ तो आपको समझा हुआ होगा तो याद आ जाएगा। देखो 1 मीटर क्यूब को किसमें बदलना है? पहले सेंटीमीटर क्यूब में बदलना। किसमें? 1 मीटर में कितने होते हैं? सेंटीमीटर 100, और उसका भी क्यूब कर दो, तो ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है मित्रों, क्या किया? 1 मीटर क्यूब है, एक मीटर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या किया? ये क्यूब है तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? देखो मित्रों, 3 बार है तो 2 और 2 0, 3 बार 100 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 0 आ जाएंगे। ये किसके बराबर हो गया? 3 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है मित्रों, क्या पता है? 1 लीटर में 1000 ml बोल दो, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो। क्या बोल दो? 1 लीटर में 1000 ml बोल दो, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, दोनों का सेम ही बनेगा 1 लीटर। तो मैं क्या कर दूं? किसका भाग दे दूं इसमें? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का भाग दे देता हूं। क्या कर देता हूं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का भाग दे दिया। ये किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा मित्रों। कितने में आ जाएगा? लीटर में। 3 0 कट गए तो कितना है? 1000 लीटर। किसके बराबर है? 1 मीटर क्यूब के। 1 मीटर क्यूब के क्या बराबर है? 1000 लीटर। ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। आपको ये नहीं समझना हो तो डायरेक्ट याद कर देना, 1000 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कैसे आया ये सब आपके सामने है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? कितना आ गया ये? अपने 3 मीटर। ये किसमें बदलना है? लीटर में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 3 में 1000 का भाग दे दो, तो 1000 का गुणा करना है, सॉरी, तो 3000 लीटर आ गया। क्या आ गया? इस पानी की टंकी का आयतन आ गया। अब मुझे क्या करना है? कितने? 3000 में मुझे क्या चाहिए? कितना टाइम लग रहा है? तो 20 का भाग दे देंगे, 20 लीटर मिनट का। तो ये लीटर में है, ये लीटर में है, और बटे में क्या है? मिनट है। तो ये किस में आंसर आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। लीटर में किस में आ जाएगा? अपने आप पूरा पानी का टैंक का आयतन है, बटे 20 लीटर का भाग दे देंगे मिनट का, तो अपने आंसर किस में आ जाएगा? मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 का 2 भाग गया तो 150 मिनट। किसमें आया? 150 मिनट। ठीक है मित्रों, यहाँ देख लेना, किसमें अगर सेकंड में होता है या तो सेकंड में आता है, या मिनट में तो मिनट, या घंटा होता तो घंटे में आंसर आता है। सीधी सी बात है। लीटर है तो आयतन को मुझे लीटर में बदलना पड़ा। ठीक है मित्रों,
अब क्या करें 150 मिनट, और ऑप्शन है क्या 150 मिनट? नहीं। तो क्या होगा ये, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, 2 घंटे 30 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो, ये यूनिट याद कर लेना, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना।